हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको सबसे पहला जो काम करना होता है वो है टैक्स प्लानिंग। और टैक्स की प्लानिंग करने में आपकी जो सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है वो है इनकम टैक्स कैलकुलेटर। तो असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपको कहाँ पे मिलेगा, कैसे आप इसको यूज़ करेंगे और खुद अपने से दोस्तों आप टैक्स की प्लानिंग घर बैठे आप इस कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज़ करने से पहले आपको सबसे पहले अपनी जितनी भी सोर्सेज से इनकम हो रखी है एक्सेल शीट में आप इसको नोट डाउन कर लें। जैसे हमने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है सैलरी या पेंशन की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेविंग और एफडी की इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम। तो इन सभी सोर्सेज से मिलाकर टोटल इनकम 16,35,060 रुपीस आती है। रफली यदि 16 लाख रुपीस भी लेके चले तो इस पे दोस्तों टैक्सेस क्या आता है, जीरो आता है। अब आप ये क्वेश्चन करोगे कि सर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, जबकि हमें जहां तक पता है कि जब हम न्यू टैक्स रेजिम की बात करते हैं तो यहां पर टोटल जो इनकम है, मतलब कि ये स्लैब रेट जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस स्लैब को यदि हम फॉलो करें सर तो टोटल यदि 12 लाख तक इनकम आती है तो वो टैक्स फ्री हो जाती है, मतलब उस पर टैक्सेस जीरो हो जाते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि 16 लाख रुपए तक की इनकम जो है टैक्स फ्री होने वाली है, यानी उस पर जीरो टैक्सेस आपको देना है। ये पॉसिबल होता है इनकम टैक्स कैलकुलेटर के माध्यम से। इनकम टैक्स कैलकुलेटर का यूज करने के लिए आपको ई फाइलिंग पोर्टल पे चले आना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपको दिख जाएगा। ठीक है, आपको इस कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक बेसिक कैलकुलेटर और एडवांस कैलकुलेटर दो दिखते हैं। यदि आप बेसिक कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपनी टोटल इनकम इंटर करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, एचयूएफ फॉर्म एलएलपी सभी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आप नॉर्मल सिटीजन है या फिर आप सीनियर सिटीजन है या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे बेसिक कैलकुलेटर में एक डीमेरिट ये है कि आपको यहाँ पे सिर्फ टोटल इनकम यानी कि जो टैक्सेबल इनकम है वो आपको यहाँ पे इंटर करना होता है और यहाँ पर ये आपको टैक्सेस जो है कैलकुलेट करके दे देगा। लेकिन यहाँ पे आप इनकम ऐड नहीं कर सकते। अब जो आपने अभी एक्सेल शीट अभी देखी थी, इस एक्सेल शीट में हमने क्या किया, इनकम के सोर्सेस को मेंशन किया हुआ है कि सैलरी और पेंशन से हमारा अमाउंट इतना है, हाउस प्रॉपर्टी का इतना अमाउंट है। ठीक है, ये अमाउंट यदि आपको इंटर करना है, इनकम वाइज यदि आपको चलना है तो ऐसे केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में आपको यहाँ पे एडवांस कैलकुलेटर पे आना होगा। यहाँ पर आपको अदर देन अपडेटेड रिटर्न पे सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों का ही कंपैरिजन आप कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 26-27 आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे जो टैक्स पेयर कैटेगरी है वो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, रेजिडेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर यदि आप नॉर्मल सिटीजन है तो बिलो 60 ईयर सेलेक्ट करेंगे। सीनियर सिटीजन के लिए आपको यहाँ पे 60 to 79 ईयर्स और 80 एंड एबव सुपर सीनियर सिटीजन के लिए आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न और एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न, इसमें आपको कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट अपने से डेट उठा लेता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके ये सभी सोर्सेस आ जाते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस, प्रोफेशन और अदर सोर्सेस की इनकम। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करने से पहले ये शीट बना लिया था, आप भी अपनी प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पे सैलरी और पेंशन की इनकम है तो यह हम क्या करेंगे, सिंपली हम कैलकुलेटर में इसको इंटर कर दें। यहाँ पर आप सैलरी पे जैसे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सैलरी की इनकम को इंटर कर देंगे। इस पे आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन या ऑटोमेटिक ले लेगा। तो यहाँ पर इसलिए ये रेड मार्क यहाँ पे शो कर रहा है कि आप इसमें अमाउंट को इंटर नहीं करेंगे क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में ये अलाउड नहीं है। इसके बाद आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में आ जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको रेड मार्क शो कर दिया है। ठीक है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए जनरली जो होम लोन का इंटरेस्ट होता है उसको लोग क्लेम करते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में अलाउड नहीं है, इसलिए आप इंटर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी को यदि आपने किराए पे चढ़ा रखा है तो उसकी आप एनुअल रेंटल वैल्यू यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, जो कि हमने क्या किया था, अपनी शीट में इंटर किया था
3,60,000 रुपीज़, ये हमने क्या किया यहाँ पे इंटर कर दिया। म्यूनिसिपल टैक्सेस आपने जो पे किया है पूरे साल भर का वो अमाउंट इंटर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर एक कि आपको 30% का यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाता है, गवर्नमेंट यहाँ पे देती है, तो ये माइनस हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यदि आपने इस घर के लिए लोन लिया था और आप इंटरेस्ट का पेमेंट किए हो तो उसका अमाउंट आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का क्या करेगा, ये नेट अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा, जो कि इस केस में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्या है ना कि न्यू टैक्स रेजिम में यदि आपका जो होम लोन का इंटरेस्ट है उसका अमाउंट ज़्यादा है और आपकी रेंटल इनकम कम है, तो वो क्या करेगा, पूरा आपका एडजस्ट कर देगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब कोई भी टैक्सेस रेंट पे नहीं लगने वाला। इसके बाद आपको कैपिटल गेन हेड में आ जाना है। देखिए ये शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है अदर देन 111A, मतलब शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उसको छोड़कर जो भी आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुए हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी सेल पे हो गया, गोल्ड एंड सिल्वर को सेल करने पे हो गया, बॉन्ड सेल करने पे हो गया, ठीक है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो गए, वो सभी इसमें कवर्ड होते हैं जो कि स्लैब रेट से टैक्सेबल होते हैं। यहाँ पे हमने अमाउंट इंटर कर दिया, जैसे कि ये हमने शीट में भी मेंशन किया था, आप यहाँ पे देख सकते हो ये अमाउंट शीट में मेंशन था और हमने यहाँ पे इस कैलकुलेटर में भी इंटर कर दिया। इसका नेक्स्ट होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, जो कि 20% के रेट से टैक्सेबल होता है, लेकिन शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के ऊपर एप्लीकेबल होता है। आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो। और यहाँ पे है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये FIIs के लिए यूज होता है, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जब आप आओगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये आप देख सकते हो 20% के रेट से चार्जेबल है। इसमें ऐसे गेन आते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी को आपने सेल किया, तो अभी क्या है, इंडेक्सेशन की बेनिफिट दोस्तों गवर्नमेंट आपको दे रही है, लेकिन ये ऐसी प्रॉपर्टी के लिए जो कि जुलाई 2023 के पहले खरीदी गई थी और उसके बाद जो है सेल की गई थी, तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि आप 12.5% के रेट से टैक्सेस कैलकुलेट करिए और 20% विथ इंडेक्सेशन कैलकुलेट करिए। जो भी आपका आता है वो आपको उसी के अकॉर्डिंग एंट्री करनी है। तो इंडेक्सेशन की बेनिफिट के साथ आपके जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहे हैं वो आप यहाँ पे भर देंगे। और इसके बाद जो सेकेंड आपका है प्रॉपर्टी सेल करने पे जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुई है, जिसमें कि आप इंडेक्सेशन के साथ 20% में अमाउंट एंटर कर दिए और इसका 12.5% के रेट से सिर्फ गेन पे विदाउट इंडेक्सेशन आपको यहाँ पे अमाउंट इंटर करना है। ठीक है, तो दोनों में आप जो है अपना कैलकुलेशन कर लीजिए, जोन में जो भी आपको बेनिफिशियल लगता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेटा फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% 112A, मतलब कि जो भी शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में करने से जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगी वो अमाउंट यहाँ पे इंटर कर दीजिए आप, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे शीट में भी हमने मेंशन किया हुआ था। तो ठीक है, तो ये कैपिटल गेन का जो शेड्यूल है ये आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, ये आपकी टोटल यहाँ पे निकाल देगा। और इसके बाद आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, यदि है तो आप इंटर करिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। और यहाँ पे आता है अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में आप सेविंग बैंक के इंटरेस्ट और जो भी आपने बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव सोसाइटी में फिक्स डिपॉजिट करा रखा है उसका इंटरेस्ट यहाँ पे डाल दीजिए। एनी अदर इंटरेस्ट इनकम जैसे बॉन्ड वगैरह या डिवेंचर्स वगैरह होते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आता है डिविडेंड की इनकम, तो आपका यदि कोई डिविडेंड इनकम हुआ है तो आप यहाँ पे इंटर करिए। लॉटरी विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स, वो अमाउंट आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी स्पेशल रेट की इनकम है जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो इसमें आप उसके सामने अमाउंट को इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई, 12,60,000 रुपीज़। लेकिन आप ये क्वेश्चन करोगे कि सर ये जो शीट आपने दिखाई थी इसमें जो टोटल ग्रॉस आ रहा है 16,35,000 आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक तो हाउस प्रॉपर्टी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये भी 0 होगा, क्योंकि 1,25,000 तक जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड पे दोस्तों टोटली टैक्स फ्री होते हैं। तो ये दो अमाउंट क्या हो गए, टैक्स फ्री हो गए, 0 हो गए। तो जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे बच रहे हैं वो 12,60,000 रुपीज़ आएंगे, जिसपे कि दोस्तों टैक्सेस यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। अब यहाँ पे 12,60,000 रुपीज़ पे टैक्सेस तो कैलकुलेट किए गए, लेकिन जो नेट टैक्स यहाँ पे करना है वो 0 पे करना है। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आप सिंपली ओल्ड टैक्स रिजीम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका ये सारा कैलकुलेशन कर देगा। अब यहाँ पे देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्सेस के अमाउंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आपको एक बेनिफिट मिलती है कि आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में, जो कि पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। तो आपने यदि कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसमें से, इस लिस्ट में से, तो आप यहाँ पे अमाउंट इंटर करके आप ओल्ड टैक्स रेजिम में भी देख सकते हैं कि कितना आपका टैक्सेस आ रहा है। अब देखिए सबसे खास बात क्या है इस कैलकुलेटर का, कि आप जो है यहाँ पर
अपनी कैलकुलेशन करने के बाद, चाहे ओल्ड रेजिम हो चाहे न्यू रेजिम, आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपको टैक्स प्लानिंग अपनी इस कैलकुलेशन के मदद से करनी है। इसके अलावा भी यदि आपके कुछ टैक्सेस बन रहे हैं, आपका टीडीएस यदि कट चुका है, तो आप टीडीएस को भी माइनस कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो में दी जानकारी आपको पसंद आई है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।